नील, माँ जी! नहीं, माँ जी! रिद्धि पीछे हटो। माँ जी! उमा जी, रिद्धि, रुको रुको। माँ जी! रिद्धि पीछे हटो। माँ जी, ध्यान। आप ठीक तो है ना? नील, पानी। मैं लेके आता हूँ। माँ जी, आइए। आराम से आइए। यहाँ से माँ जी। नील, पानी, आराम से। ध्यान से पानी पीजिए। आराम से ध्यान से। माँ जी, आप ठीक तो है ना? मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी छीन ली मुझसे, मेरी बेटी का। माँ जी, नहीं माँ जी आप घबराइए मत। माँ जी, ये रही मेरी बेटी, मेरी बेटी। माँ जी, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। आप ठीक है ना? थैंक गॉड आप ठीक हो। रिद्धि, इस स्विच बोर्ड को देखो, इसकी तारें बाहर निकली हुई। इससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि कोई जानबूझकर उमा जी को मारने की कोशिश कर रहा है। नील, तुम सही कह रहे हो। किसी ने ये जानबूझकर किया है। कोई है जो माँ जी को मारना चाहता है, और मैं पता लगा के रहूंगी कौन। अब एक दूसरे के सामने आओ, एक दूसरे की आंखों में करीब से देखो। नाइस, वेरी गुड। ओके, अब कोर्स चेंज करो थोड़ा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं यहाँ। सर हाय मंजरी, वो मेरी फ्रेंड। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके
सो प्लीज चुप रहना, प्लीज। मैं बताता हूं रिद्धि, तुम्हारी माँ सासू मॉम वो चाहती है कि उमा जी मर जाए। उन्होंने किया ये सब। ये तुम क्या कह रहे हो? रिद्धि, आई ने मुझे सब कुछ बताया है। बात बहुत साफ है, एक बार सोच कर देखो। उमा जी ने सासू मॉम के सामने सिर्फ डॉल के कपड़ों की बात की और सासू मॉम ने इतनी आसानी से आजी को कैंची लेकर उमा जी के पास भेज दिया। रिद्धि, ये सब कुछ एक प्लानिंग है, समझने की कोशिश करो। नील, इनफ। तुम फिर बिना किसी सबूत के मामा पर इल्जाम लगा रहे हो। रिद्धि प्लीज, अपनी माँ के सामने तुम्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देता? पता नहीं ऐसी कौन सी पट्टी बंधी है तुम्हारी आंखों में कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मेरी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी है। मुझे पता है कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मेरी मम्मी पर इल्जाम लगाने का। नहीं नहीं, बस बस बस, झगड़ो मत, झगड़ो मत। उमा जी, आपका हाथ तो चला हुआ है। माँ जी, रिद्धि, हम उमा जी को यहाँ नहीं रख सकते। इनकी जान को खतरा है, हमें इन्हें घर लेके जाना होगा। हाँ। उमा जी, आप हमारे साथ घर चलिए। चलिए माँ जी, आइए, आराम से, आराम से। मेरी बच्ची ठीक है, मेरी बच्ची ठीक है। कब मंजरी, लिपि जी, मंजरी, माय फ्रेंड। मंजरी, अच्छा हो गया तुम यहाँ पर आके। मैं तुम्हें गुड न्यूज देने वाला हूँ। मुझे सर की बहुत बड़ी फिल्म में एज अ हीरो का रोल मिला है। मैं तुम्हें बताने वाला था बट तुमने खुद देख लिया। अच्छा है ना? इसी पर ये यहाँ आई कैसे? वो सर वो एक्चुअली हम आज मिलने वाले थे एंड मंजरी मेरा वेट भी करी थी और मुझे नहीं पता था कि आज मेरा मॉक शूट होने वाला है, तो मैंने इनको यहीं पे बुला लिया। अब फ्रेंड है तो फ्रेंड को वेट करवाना अच्छा नहीं लगता ना सर। ये पक्का तुम्हारी दोस्ती है ना? बीवी तो नहीं? नहीं सर फ्रेंड है, बीवी नहीं है। ये प्रेग्नेंट है? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं और मेरे पति बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम अक्सर मिलते हैं। तो आपके हस्बैंड कहाँ है? वो नहीं आए साथ में? सॉरी, मैं आपसे इतना सवाल कर रहा हूँ। एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन है जिसकी वजह से मैं अपने कास्ट के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत केयरफुल रहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि इनसे हेल्प लेते रहना। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो इन्होंने मुझे मिलने बुला लिया। हाँ, एक्चुअली हम ना लंच के लिए मिलने वाले थे बट अब तो डबल सेलिब्रेशन होगा। प्रेम, तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? वाह लिपि जी, आपने तो पहले दिन ही मेरा नाम याद कर लिया। तो मंजरी, अब तुम, मैं और लिपि जी साथ में सेलिब्रेट करेंगे, है ना लिपि जी? मैं तुम्हारे लिए लिपि जी नहीं, बस लिपि हूँ। यार, को एक्टर्स प्रेम, इतना फॉर्मल बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्यूटी पाई।
मंजरी, तुम अभी जाओ, जैसे मेरा शूट कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा कॉल करके। कैसी बात कर रहे हो भाई? ये प्रेग्नेंट है, बार बार आएंगी जाएंगी तो थक जाएंगी। मंजरी जी, आप वेट कीजिए थोड़ा, जैसे ही पीसी का मॉक शूट पूरा होता है आप साथ में चली जाना। मॉक शूट पूरा कर लेते हैं। स्पॉट दादा, मैडम के लिए चेयर लाइए। अभिलाष। ओके पीसी एंड लिपि, बैक टू द मार्क, लेट्स डू दिस। जाओ भाई। मैडम चाय ठंडा कॉफी कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैडम कुछ भी चाहिए होगा तो आप स्पॉट दादा बोल देना, मैं आ जाऊंगा। रिद्धि और नील खाली हाथ घर लौटने ही वाले होंगे। आज मेरे लिए मेरी जीत का दिन है। यस डॉक्टर, रिद्धि और नील को उमा की मरने की खबर मिल गई है ना? मैम एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जी पीछे हटो। माँ जी ध्यान। क्या किसी काम के लिए हो तुम? एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, उमा की अगर जान नहीं गई तो तुम्हारी तो जरूर जाएगी। मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ ना। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है अब मैं करूंगी। उमा कहाँ है? वो मैम सासू मॉम, आ गई बुरी खबर। रेडी? या रेडी। पीसी लिपि को और करीब लाओ। उसकी आंखों में देखो, एक दूसरे में खो जाओ। मुझे तुम्हारी आंखों। हेलो पीसी, कॉन्सेंट्रेट मैन, फील फ्री। हीरो हो तुम, कम ऑन फील इट, फील द सीन मैन। तुम्हारी आंखों सॉरी सर, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें प्लीज। ऑलराइट, ओके गाइस, 10 मिनट का ब्रेक, फिर शूट स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट्स। Yeah, it's okay. सासू मॉम, अरे कहाँ रह गई आप? आपके आशीर्वाद से सासू मॉम आज उमा जी सही सलामत घर वापस आ गई। इनफैक्ट आपकी आंखों के सामने खड़ी है, साक्षात। देखिए, आपने जो इन्हें निकाला था, जो आपसे गलती हुई थी, तो कोई बात नहीं, आप उस गलती का प्रायश्चित कर सकती हैं। मेरी बात मानिए, इनसे माफी मांग लीजिए। बोलिए ना इन्हें सासू मॉम कि आपसे भूल से ही सही भूल हो गई। नील, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है।
माफी, माफी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नानी, हमने माँ जी को रास्ते में बताया कि आप इनकी बेटी को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि डॉल के लिए कपड़े सिलना चाहती थी, इसीलिए इनके पास आई। पर बेटा, गलती तो मेरी ही है ना। मुझे ही समझना चाहिए था कि ये अपनी गुड़िया के लिए कितनी भावुक है। और मुझे ये भी समझना चाहिए था कि इनका गुस्सा इनकी गलती नहीं थी। रिद्धि, उमा जी को उनके कमरे में ले जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं। आइए माँ जी। ये कहीं नहीं जाएंगी। मंत्री, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो और किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? तुमने ही हमारी लोकेशन हम दोनों के फोन में एक्सचेंज की थी ना, ये बोलकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी कि मेरी लोकेशन फॉलो करते हुए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? प्रथम, घर में इतना कुछ और है, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना था। मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो। मुझे घबराहट हो रही थी प्रथम, एक कॉल नहीं कर सकते थे, मैसेज तो कर सकते थे ना। मंत्री प्लीज प्लीज, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। पता है कितनी कितनी मुश्किलों से मुझे ये रोल मिला है, और उस बीच में मैं अपनी बीवी को कॉल करूं, उसका हाल चाल पूछूं, यहाँ पर बोलूं कि मुझे मेरी बीवी से बात करनी, मैं काम नहीं कर सकता। ये चाहती हो तुम? वो तो तुम कर नहीं सकते थे, क्योंकि तुमने यहाँ सबको झूठ बोला है कि तुम अनमैरिड हो, और तुमने अपना नाम भी चेंज कर लिया। क्यों प्रथम? तुम्हें ऐसे झूठ बोलकर काम लेने की क्या जरूरत है प्रथम? तुम्हें अपने टैलेंट पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है क्या? मंजरी, टैलेंट पे पूरा भरोसा है, पर जो मेरी किस्मत है ना, मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। पता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि मेरी एक्टिंग फील्ड में ना शादीशुदा होना बहुत बड़ा दब्बा है। कितने स्टार्स अनमैरिड लॉन्च होते हैं, क्यों पता है? क्योंकि शादीशुदा हीरो को क्यों कोई देखेगा, क्यों बनेगी उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग, क्यों देखेगा कोई उसकी मूवी? और मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मैंने शादी कर ली है। शायद अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना, तो आज मैं सक्सेसफुल हो चुका होता मंजरी। देखो, मौका मिल भी गया और तुम आ गई बीच में टांग अड़ाने। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। मेरे मना करने के बाद भी मेरी पेशेंट उमा दीक्षित को मेंटल असाइलम से लेकर के भाग गया है। कमाल है, इन सब में मेरे साथ रिद्धि भी थी, लेकिन बहुत आसानी से आपने रिद्धि के नाम को हटा दिया और सिर्फ मुझे याद रखा। कहीं आप ऐसा किसी के कहने पर कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, रिद्धि मैडम भी इसमें इन्वॉल्व है। आप दोनों ने जो किया है वो इलीगल है, हमें एक्शन लेना होगा। इलीगल तो वो है जो हॉस्पिटल में माँ जी के साथ हो रहा था। अभी दिखाती हूँ।
कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर शाम? ये देखिए माँ जी को कितनी चोट आई है। माँ जी को कमरे में बंद करके रखा गया। डॉक्टर शाम के पास कमरे की चाबी भी नहीं थी। इनकी जान को खतरा था। इनको कोई जान से मार देना चाहता था। देखिए आप उस वीडियो में अच्छे से देखिए, अचानक से स्विच बोर्ड की वायर कैसे निकल आई। यह एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हॉस्पिटल में कोई है जो माँ जी को मारना चाहता है। बताइए डॉक्टर शाम, कौन है वो? आपको तो पता ही होगा।